आइए अब मैं 9th क्लास के नंबर सिस्टम चैप्टर में एक्सरसाइज 1B में जा रहा हूं RS अग्रवाल के बुक से। चूँकि मेरे पास RS अग्रवाल की बुक अवेलेबल हैं, मैंने बगल से एक स्टूडेंट से लिया है। आपको वीडियो अंत तक देखना है। मैं सवाल सोल्व कर रहा हूं और आपको जब प्रॉब्लम हो तो आप हमसे मैसेज करके पूछेंगे। ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना भाग किए हुए, फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पहले हमको समझ लेना है क्या है। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं इस पर कौन कौन क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट नंबर में है 13/80, सेकेंड में है 7/24, थर्ड में है 5/12 और फोर्थ में है 31/375 और फिफ्थ नंबर में है 16/125। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है क्या। चूँकि यह 8th क्लास में भी था तो फिर मैं बता रहा हूँ। हम पहले डिवीजन करके देखते हैं। इसमें दिया है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर डिवीजन कर रहे हैं कोई भी नंबर को। यहाँ पर हम दो लेते हैं, एक ये और एक ये, या ये ले सकते हैं छोटा सा डिवीजन, जिससे जैसे ये 13 को डिवाइड करना है 80 से, तो ये डिवाइड नहीं होने वाला है। डेसिमल देंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। डेसिमल देने के बाद एक 0 आ गया। अब ये हम लगाते हैं, ये 1 बार में लगेगा। फिर डेसिमल दिया हुआ है 10 हो जाएगा। 6 बार में 8 6 जा 48 होता है और उस पर ये 0 एक आ जाएगा, 20 हुआ। डेसिमल दिया है 8 2 जा 16, 4 बचा 0 40 और 8 5 जा 40 और ये 0। हमने देखा यहाँ लास्ट में ये पूरी तरह से डेसिमल में भी पूरी तरह से ये डिवाइड हो गया। अब आइए थर्ड नंबर का जो ये है, चूँकि ये 24 का टेबल में प्रायः लोगों को नहीं पता होता है। 12 से हम ये थर्ड नंबर को करते हैं। नहीं लग रहा है 12 से 5 में। डेसिमल दिए 50 हो गया। 4 बार में कितना आया 2। डेसिमल दिया हुआ है 20। अब 1 बार में लगेगा तो 12 हुआ, 8 बचा। फिर डेसिमल दिया है 6 जा कितना बचा 8, फिर 0, फिर 6 बार में और यह चलता रहेगा। यह जगह नहीं है, हम इधर से लिखते हैं। और यह जो है कभी कटने वाला नहीं है। इस तरह से इसमें ढेर सारा 6 आ जाएगा। अब आप देखिए इसमें जो है डेसिमल में भी पूरी तरह से कट गया तो यह टर्मिनेटिंग हो गया, जिसको हम लोग हिंदी में शांत कहते हैं। और यह जो है रिपीट हो रहा है, ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको अशांत कहते हैं। रिपीटिंग भी इसको कहते हैं,
और नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। तो हम लोगों ने एक्चुअल डिवीजन करके समझ गया। अब विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए। हम डिनोमिनेटर जो फर्स्ट नंबर का है उसके डिनोमिनेटर लेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे, यही करते हैं, इसके नीचे करते हैं। 2 से डिवाइड होगा यह, फिर 2 से, फिर 2 से, इसको हम 2 1 2 3 4 इसको 2 to the power 4 into 5 लिख सकते हैं। दूसरे नंबर में 7/24, 24 को कैसे लिखेंगे, 24 को हम फैक्टराइज करते हैं। 2 से लगेगा इसमें, अब ये नहीं लगेगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 to the power 1 2 3 into 3। अब आइए थर्ड में 5/12, 12 को 2 का स्क्वायर इंटू 3, थर्ड नंबर हो गया। अब फोर्थ यहाँ लिखते हैं, फोर्थ में है 31/375, तो 375 का हम करते हैं, यहाँ करते हैं, यही देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, फिर 5 से, फिर 5 से, तो इसको लिखेंगे हम 3 into 5 to the power 1 2 3। अब फिफ्थ नंबर का 16/125, 125 में भी लास्ट में 5 है, 5 से डिवाइड होगा, फिर 5 से, अब आप इस सभी को गौर से देखिए। जो टर्मिनेटिंग हुआ था 1 नंबर का टर्मिनेटिंग है और 5 नंबर का टर्मिनेटिंग है। आप कहेंगे कैसे, तो टर्मिनेटिंग जो नंबर होंगे उसके डिनोमिनेटर का जो फैक्टराइजेशन हम करेंगे वह 2 to the power m into 5 to the power n रहेगा। m और n होल नंबर है, m और n क्या है, होल नंबर है। यह 0 से लेके 1 2 से इन्फिनाइट तक हो सकता है। तो इसमें आप आइए देखिए, 2 पर पावर 4 है, 5 पर पावर 1 है, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, हम टर्मिनेटिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग, किसको, 1 नंबर को। इसमें देखिए 2 to the power 3 है और 3 to the power 1 है, यही सिर्फ होना चाहिए, 2 और 5 ही होना चाहिए, 2 तथा 5 हो या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो। यदि सिर्फ 5 इसमें है तो 5 में 2 भी तो है पावर 0 के रूप में, और 2 to the power 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए यदि
या तो 5 है तो उसमें भी 2 है, और यदि 2 है तो उसमें भी 5 है 0 पावर के रूप में। तो ये क्या है 2 पर पावर 3 और 3 है, सिर्फ 2 होना चाहिए 5 होना चाहिए, इस दो के अलावे कोई तीसरा मल्टीपल के रूप में नहीं आना चाहिए। तो ये नहीं है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, तो ये क्या है नॉन। ये इसमें भी 3 है, ये भी क्या होगा इसमें क्या है 4th नंबर में 3 है, तो ये भी क्या होगा और इसमें सिर्फ 5 है। तो सिर्फ 5 हो सिर्फ 2 हो तब भी वह होगा, मैंने पहले ही बता चुका है। तो यह क्या हो जाएगा इस तरह से ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो गया। और इसमें अधिकतर, इस चैप्टर में अधिकतर जो क्वेश्चन है वह यही है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगले वीडियो में आप देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग जो है उसको, उस डेसिमल को हम p/q के रूप में कैसे बदलेंगे। तो आप वीडियो देखते रहेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकॉन बटन भी दबाएंगे ताकि आपके पास सभी वीडियो आते रहें। धन्यवाद।